हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की यूनिट 3 के टॉपिक डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं ये डायरेक्ट कॉम्प्रेसिबल व्हीकल। और सिर्फ टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे व्हीकल या ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं, ऐसे ये एजेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कॉम्प्रेस किए जाते हैं। अब डायरेक्टली कॉम्प्रेस किए जाते हैं तो कहाँ पे व्हीकल्स का या एक्सिपिएंट्स का डायरेक्टली कॉम्प्रेशन होता है। तो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन जो मेथड है, जो हमारा मेथड है डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, ये मेथड का हम यूज करते हैं कहाँ पे, टैबलेट को बनाने के लिए। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड का यूज किया जाता है क्या पे, टैबलेट को बनाने के लिए। तो जो ये डायरेक्ट कॉम्प्रेसिबल व्हीकल्स या एक्सिपिएंट्स होते हैं, दीज व्हीकल्स आर एक्सिपिएंट आर यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट बाय डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन के थ्रू टैबलेट को प्रिपेयर करने के लिए या बनाने के लिए हमारे डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल यूजफुल होते हैं, जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं किसी भी डाइल्यूएंट को डिस्पर्स करके, सच एज शुगर या किसी फुल्ली हाइड्रेटेबल पॉलीमर का यूज करके, जैसे कि हमारा स्टार्च है। इन सब इंग्रेडिएंट का यूज करके हम टैबलेट, जो टैबलेट मटेरियल है, उसको आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड से तैयार करते हैं। और ये जो एक्सिपिएंट्स होते हैं, ये जो व्हीकल्स होते हैं, ये हमारे क्या टैबलेट का जो एक्टिव मटेरियल है उसके साथ मिक्स किए जाते हैं। उस एक्टिव मटेरियल के साथ मिक्स किए जाते हैं ये डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल। और अगर कुछ इसके साथ जरूरत है तो हम लुब्रिकेंट को भी ऐड करते हैं। और फिर जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, ये एक्टिव मटेरियल यानी कि जो ड्रग है, ड्रग में ऐड किया हमने डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल्स जैसे स्टार्च, और फिर उसमें हमने ऐड किया लुब्रिकेंट को। अब ये जो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन कर देंगे। इसको हम डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करके टैबलेट को बना लेंगे। और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन जो मेथड होता है, ये क्या होता है, ये आप सबको पता ही है कि डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड वो मेथड होता है जहां पे पाउडर मटेरियल को डायरेक्ट कॉम्प्रेस करके टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टैबलेट को बनाने के लिए हम और भी दो तरीके के मेथड का यूज करते हैं, दैट इज वेट ग्रेनुलेशन एंड ड्राई ग्रेनुलेशन। बट डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में हम पाउडर मटेरियल को ही डायरेक्टली कॉम्प्रेस कर देते हैं। बट यहाँ पे ये होता है कि जो भी ये पाउडर मटेरियल है या जो भी यहाँ पे मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होने चाहिए, या फिर वो उन जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अगर किसी जो हमारे जो पाउडर मटेरियल है वो कॉम्प्रेस नहीं हो पा रहा है, ज्यादातर मटेरियल हमारे क्या होते हैं, डायरेक्टली कॉम्प्रेस नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे हम इन व्हीकल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, उस मटेरियल की उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं, फिर उसको डायरेक्टली कॉम्प्रेस करते हैं। सो हम डायरेक्टली जो कॉम्प्रेसिबल व्हीकल्स हैं इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव इसलिए क्योंकि ये हमारे क्या है, एक्सिपिएंट्स हैं, और एक्सिपिएंट्स आप सबको पता है कि वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। और उसके साथ इनको ये एक तरीके से फिलर्स होते हैं, फिलर्स या लुब्रिकेंट्स का काम कर, फिलर या बाइंडर का काम करते हैं। और
क्योंकि अगर कोई पाउडर मटेरियल है उसको हम कंप्रेस करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली कंप्रेस करना चाह रहे हैं, तो उसका रिक्वायर्ड बल्क नहीं बन रहा होगा, तो उस रिक्वायर्ड बल्क नहीं बन पाने की वजह से कंप्रेशन प्रॉब्लम आती है। तो ये जो डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल हैं ये एक तरीके के फिलर्स या बाइंडर्स का भी काम करते हैं, फिर जिनके यूज से हमारा जो भी पाउडर मटेरियल है वो इजीली कॉम्पैक्ट हो जाता है, ये इजीली कॉम्पैक्टेड हो जाता है। तो ये हमारा एक हो गया इंट्रोडक्शन कि डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल वो व्हीकल्स होते हैं जिनकी हेल्प से पाउडर मटेरियल को, टैबलेट के पाउडर मटेरियल को डायरेक्ट कॉम्प्रेशन कर दिया जाता है। अब हम इसकी देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। ये जो हमारे डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल्स हैं इनके आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। पहली जो आइडियल प्रॉपर्टी है इनकी ये है कि जो भी एक्सिपिएंट्स डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सिपिएंट्स होंगे उनकी फ्लूइडिटी और ये उनका क्या कहते हैं फ्लूइडिटी और फ्लोएबिलिटी वो हाई होनी चाहिए। फ्लूइडिटी अगर हाई होगी तो वो आसानी से उसका ग्रैन्यूल प्रिपेयर हो जाएगा, और फ्लोएबिलिटी अगर बढ़िया होगी तो उसको कंप्रेशन में हेल्प मिलेगी। दूसरा है इसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोहेसिव प्रॉपर्टी इसकी बढ़िया होगी तो ये बाइंडर का काम सही ढंग से करेगा। और नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है ये फिजियोलॉजिकली सेफ होना चाहिए। फिजियोलॉजिकली सेफ मतलब ये किसी भी तरीके का कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ना प्रोड्यूस करे या ड्रग की बायोबिलिटी के साथ कोई इंटरफेरेंस ना प्रोड्यूस करे। और नेक्स्ट है कॉम्पेटिबल होना चाहिए। जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं उन इंग्रेडिएंट के साथ कॉम्पेटिबल होना चाहिए। पैकिंग मटेरियल के साथ कॉम्पेटिबल होना चाहिए। किसी भी तरीके का केमिकल या फिजिकल चेंज जो भी हमारे ये एक्सिपिएंट्स हैं डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सिपिएंट, ये जब हम फॉर्मुलेशन में इनका यूज करें तो ये किसी भी तरीके के फिजिकल या केमिकल चेंज ना शो करें। फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होने चाहिए। एयर, हीट, मॉइस्चर और टेम्परेचर का कोई इन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और उसी के साथ साथ इनकी जो डाइल्यूशन पोटेंशियल है वो भी अच्छा होना चाहिए। डाइल्यूशन पोटेंशियल भी अच्छा होना चाहिए कि अगर डाइल्यूशन पोटेंशियल अच्छा होगा तो हमारा जो भी पाउडर मटेरियल है वो अच्छी तरीके से कंप्रेसिबल हो जाएगा। कलरलेस और टेस्टलेस होना चाहिए। कलरलेस और टेस्टलेस होगा तो ये अपना कोई इम्पैक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा हमारी फॉर्मुलेशन के ऊपर। और दूसरा, कोई किसी भी तरीके का माइक्रोबायोलॉजिकल लोड नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसमें एक माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन के चांसेस कम होने चाहिए। पार्टिकल साइज एप्रोप्रिएट होना चाहिए। पार्टिकल साइज एप्रोप्रिएट का मतलब जो भी पार्टिकल साइज है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के। और इसके साथ इसमें क्या है कि ये इसकी जो भी प्रेशर हार्डनेस प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए। सो ये गाइस हमारे कुछ है आइडियल प्रॉपर्टी की जो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिबल व्हीकल्स हैं उनकी क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या उनमें आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं ये हमारे डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल। तो ये मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला है डिसइंटीग्रेशन एजेंट विथ पुअर फ्लो। ये डिसइंटीग्रेशन एजेंट्स होते हैं बट इनका जो फ्लो होता है वो पुअर होता है। वो इसलिए डिसइंटीग्रेशन एजेंट की ये प्रॉपर जो हमारी टैबलेट इसमें इन एक्सिपिएंट्स का यूज करके बनाई जा रही है वो टैबलेट आसानी से सही समय पे डिसइंटीग्रेट
हो जाए। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, माइक्रोफाइन सेलुलोज, डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल स्टार्च, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसकी डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। दूसरा है फ्री फ्लोइंग एक्सिपिएंट या मटेरियल विच डू नॉट डिसइंटीग्रेट, जो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। विच डू नॉट डिसइंटीग्रेट नहीं होगा का मतलब इसके ये जो एक्सिपिएंट है इसमें डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड वन इज फ्री फ्लोइंग पाउडर। ये भी फ्री फ्लोइंग पाउडर है जो कि डिसइंटीग्रेट होगा, इसका जो डिसइंटीग्रेशन होगा वो ड्यू टू डिसोल्यूशन होगा। तो ये तीन तरीके के हमारे डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल के एक्सिपिएंट्स या व्हीकल्स हैं। पहला है डिसइंटीग्रेशन एजेंट विथ पुअर फ्लो, फ्री फ्लोइंग मटेरियल विच डू नॉट डिसइंटीग्रेट, देन फ्री फ्लोइंग पाउडर विच डिसइंटीग्रेट बाय डिसोल्यूशन। और इसके टाइप हैं जैसे आपका स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, एनहाइड्रस लैक्टोज, सुक्रोज, एमाइलोज, मैनिटॉल, ये हैं हमारे एग्जाम्पल ये फ्री फ्लोइंग पाउडर जो कि डिसोल्यूशन पर डिसइंटीग्रेट होते हैं। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किन किन मेथड से हमारे जो है ये आपके डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल ये बनाए जा सकते हैं। तो पहला मेथड है केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल है उसमें कुछ हम केमिकल चेंजेस कर देते हैं, या तो उसमें कोई क्रॉस लिंकिंग करा देते हैं या फिर उसमें कोई रिएक्शन जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे हम, उसमें कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाए या हाइड्रोलिसिस हो जाए, किसी रिएक्शन की वजह से उसके फॉर्म में चेंज हो जाए और जो रिजल्टिंग मटेरियल हो वो एक तरीके का नया केमिकल एंटिटी बन के आ जाए। इसका एग्जांपल है आपका हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सिल मेथाइल सेलुलोज। तो पहला मेथड है जिसके थ्रू हम केमिकल्स को बना सकते हैं, दैट इज केमिकल मॉडिफिकेशन। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है आपका फिजिकल मॉडिफिकेशन। फिजिकल मॉडिफिकेशन मतलब इसके फिजिकल फॉर्म में कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे कि अगर कोई पार्टिकल है हमारा जिसकी हम पार्टिकल साइज में कुछ चेंजेस कर दें, तो कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस कर दें तो उसे हम कहेंगे फिजिकल मॉडिफिकेशन। बट फिजिकल मॉडिफिकेशन में जो हमारा रिजल्टिंग मटेरियल बनेगा वो कोई न्यू एंटिटी नहीं बनेगा, वो जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उसी का एक नया फॉर्म तैयार होगा। देन थर्ड मेथड है ग्राइंडिंग और सीविंग। ग्राइंडिंग और सीविंग ये आप सब जानते हैं कि ये मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं और पार्टिकल साइज को रिड्यूस करके हम उसकी फ्लो को इंप्रूव कर देंगे। देन फोर्थ मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। ये चौथा मेथड है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल को बना सकते हैं। और ये प्रोसेस है जहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल तैयार किया जाता है फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन से या मेल्टेड सोल्यूशन से, और फिर जो कंट्रोल क्रिस्टलाइजेशन हमारा होगा उससे एक्सिपिएंट्स की फ्लोएबिलिटी इंप्रूव होगी। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम तैयार कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मेथड है हमारा स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग मेथड से भी हम ये डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल्स को तैयार कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये ड्राई पाउडर को तैयार करने का स्प्रे ड्राइंग मेथड, ये एक ड्राई पाउडर एक्वस या नॉन एक्वस डिस्पर्जन मटेरियल से हम उसको रैपिडली ड्राई करके हॉट गैस उसमें प्रोड्यूस करके हम ड्राई पाउडर को तैयार करते हैं, जो कि फर्दर हमारा यूज किया जाता है एज अ डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल। देन नेक्स्ट और लास्ट जो मेथड है वो है ग्रेनुलेशन और एग्रीगेशन। ग्रेनुलेशन और एग्रीगेशन मेथड से भी हम डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल्स को तैयार कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, एक्वस डिस्पर्जन
ग्रेनुलेटिंग एजेंट का एक्वस डिस्पर्जन जो भी हमारा एक्सपीरियंट ब्लेंड है उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद ड्राइंग और सीविंग करके हम ग्रेनुलेशन या एग्रीगेशन का तैयार करते हैं। सो गाइस ये था आपका डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल व्हीकल के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं एंड टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।